वाकया सुन लीजिए। एक शख्स था, कसरत से या अल्लाह किया करता था, बहुत ज्यादा तकरार करता था। कई साल गुजर गए, शैतान को टेंशन हुई कि अरसे से या अल्लाह कर रहा है, सुस्ती नहीं आई इसमें, तो शैतान ने उसको खराब करना चाहा। आकर उससे कहता है कि मैं कई सालों से देख रहा हूँ तू इतनी ऊंची आवाज में या अल्लाह करता है, कभी आज तक अल्लाह ने तुझे लब्बैक कहा है? आज तक अल्लाह की तरफ से तूने जवाब सुना है? तो उस शख्स के दिल को ये बात लग गई थोड़ी सी कि मुझे कितने साल हो गए या अल्लाह करते हुए, लेकिन अल्लाह ने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। तो ये सोचकर उसने या अल्लाह कहना छोड़ दिया, खामोश हो गया। लेकिन जो लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, जैसे ही कोई गलती करने लगते हैं अल्लाह हाथ पकड़ लेता है, हाथ थाम लेता है। जिसको गुनाह के बार बार मौके मिलते हो, अपने लिए खतरे का एहसास करें कि माओ से ज्यादा प्यार करने वाला मुझे क्यों नहीं रोक रहा, मुझे क्यों गुनाह के बार बार मौके मिल रहे, मुझे क्यों बुरी बुरी महफिलें बार बार मिलती है, मुझे क्यों गंदे अल्लाह के नाफरमान लोगों के साथ मेरी दोस्तियां हैं। गौर करें, इस्तिदराज तो नहीं है मेरा, अल्लाह मेरा घेराव तो नहीं कर रहा। अल्लाह ने हाथ थामा, एक फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने आकर गैब से उससे कहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने क्यों मेरा नाम लेना छोड़ दिया? इसने वही शैतान वाली बात कही, कहा कि मैं इतने साल से अल्लाह कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला, और मुझे इसने कहा है कि तू किसी जालिम तरीन आदमी के दरवाजे पर भी इतनी आवाजें लगाता तो कम से कम एक बार तो तुझे जवाब देता। ये कैसा अल्लाह है जिसने तुझे जवाब नहीं दिया इतने सालों से? तो इसलिए मैं या अल्लाह कहना मैंने छोड़ दिया। तो फिर आवाज गैब, उस फरिश्ते की आवाज आई कि अल्लाह ने तेरे लिए पैगाम भिजवाया है कि जब तू एक दफा या अल्लाह कहता था तो उसके बाद दूसरी दफा तेरी जुबान पर या अल्लाह आना वो हमारी लब्बैक थी। तेरी जुबान या अल्लाह कह नहीं सकती थी जब तक अल्लाह उसे तौफीक न देता। वो मेरी लब्बैक थी जो तेरी जुबान बार बार अल्लाह का नाम लिया करती थी। अगर आपको यहाँ आने की तौफीक मिली है नमाज जुमा में, इसका मतलब है वो बहुत ताकतवर बादशाह है, बहुत अजमत और जलाल वाला बादशाह है। अगर हमारे अंदर, हम गुनाहगार हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर गुंजाइश ना हो तो वो कादिर है कोई ऐसा सबब बाहर पैदा कर दे, कोई ऐसी तिजारत हमें दिखा दे, कोई इतना सौदा हमें दिखा दे वही दुनिया का, और हमसे छीन ले तौफीक यहाँ पर आने की। लेकिन अगर उसने तौफीक दी है तो ये उसकी लब्बैक है, उसने पसंद किया है। और जिसको तौफीक ना मिले, अगर इस जुमे पर आप आए, अगले जुमे पर ना आए, तो फिर सोचिए कि आपसे क्या गलती हुई है कि अल्लाह ने इस बार मुझे अपनी बारगाह में देखना पसंद नहीं किया। जब भी किसी नेक काम जो आप करते हो उसके बारे में सुस्ती आए, उसकी तौफीक सल्ब होती महसूस हो, तो फिर सोचे, एहतसाब करें, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब किताब खुद कर लो कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए।